और जमाना कुछ कहे दीवाना अपनी जान दे देगा, जमाना कुछ है दीवाना अपनी जान दे देगा, मगर दामन न छोड़ेगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह, मगर दामन न छोड़ेगा तुम्हारा या रसूल अल्लाह। आइए आने वाले मेहमान खतीब का इस्तकबाल। पहला नारा है बावाज़े बुलंद बोलिए और इस शान से बोलिए कि खौफ बातिल नहीं अल्लाह का डर रखते हैं। बेशक बेशक। हम शहादत के लिए जिस्म पे सर रखते हैं। क्या बात है, ये अलग बात है टूटी है कमाने अपनी, फिर भी हम तीर चलाने का हुनर रखते हैं। सुभान अल्लाह। जोरदार नारों के साथ हजरत का इस्तकबाल कीजिए और हजरत का खिताबी नायाब समात कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, जश्ने दस्तार बंदी, नौजवानाने अहले सुन्नत, मुसलमानाने अहले सुन्नत, नारे तकबीर। हजरत अल्लामा मौलाना अब्दुल वाहिद साहब किबला, हर मसले का हल है हदीस रसूल में, हर आने वाला कल है हदीस रसूल में। ये आपकी ज़बान नहीं जो बदलेगी बार बार, जो कुछ है वो अटल है हदीस रसूल में। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतुल लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही अजमईन। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व बल्लगना रसूलुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन या रब्बल आलमीन। सुभान अल्लाह। हज़रात, आइए हम और आप इंतहाई खुलूस व अक़ीदत और एहतराम व मोहब्बत के साथ बारगाह रिसालत में हदिये दुरूद शरीफ पेश करें और झूम झूम कर पढ़ें अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व आलिही व अस्हाबिही व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरी इंतहाई नगारिश यही है, तेरे नाम से इब्तिदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। तमाम तारीफ़ें और सारी खूबियाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए, जिसने हमें मुस्तफ़ा दिया, और दुरूद व सलाम की डालियाँ पेश हैं मुस्तफ़ा जान रहमत पर, जिन्होंने हमें एक खुदा का पता दिया। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, वाह बेशक बेशक। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान बिन देखे तुझे हमने खुदा मान लिया है। आलिम बामल नौजवान नई नस्ल उलमा के लिए मिशअले राह हज़रत अल्लाम हज़रतुल अल्लाम मुफ्ती तौफीक साहिब क़िबला मद्दज़िल्लहुल अली स्टेज पर रौनक अफरोज़ मिन जुमला उलमाए किराम व शूरा इस्लाम नक़ीब इजलास मुस्तफ़ाबाद की सरज़मीन पर रहने और बसने वालों बुज़ुर्गों, हम उम्र नौजवानों, अज़ीज़ नौनिहालों, इफ़्फ़त माफ़ ख़वातीन, आज का ये इजलास जिसका उन्वान है रहमत आलम, उसी उन्वान की रोशनी में थोड़ी देर तक मैं आपसे मुखातबत की सआदत हासिल करने जा रहा हूँ।
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहने और सुनने को कबूल फरमाए। आमीन आमीन। बस चंद लम्हात हमारी गुजारिशात को आप निहायत इत्मीनान और सब्र सुकून के साथ मेरी गुजारिशात को समाअत कर लें। जी जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें आपको सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। कुरान अजीम की तिलावत के बाद मैंने आप हजरात के सामने जो मौजू उठाया है इंशाअल्लाह थोड़ी देर उस पर गुफ्तगू होगी। रब्ब कायनात कलाम मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। हज़रात गिरामी, जब रब्बे कायनात कुरान की हिफाजत की जिम्मेदारी ले तो कौन उस पर निगाह गलत उठाए। है कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बेशक बेशक। है कौल मोहम्मद, कौल खुदा फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। सुभान अल्लाह। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। हजरात गिरामी, दुनिया के अंदर दो तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो तबका है जिसे हम और आप अवाम के नाम से याद करते हैं और एक वो तबका है जिसे खवास का नाम दिया जाता है। इनमें से हर एक तबका अपनी अपनी सोच और अपनी अपनी फिक्र रखता है। उनमें से भी बास के ताबे और पैरोकार होते हैं। जो लोग उनमें से बुलंद सोच और पुख्ता जहन के मालिक होते हैं वो अफराद उलुल अज़्म अफराद कहलाए जाते हैं और अपनी बुलंद सोच और पुख्ता जहानत की बुनियाद पर किसी मिशन या तंजीम की दाग बेल डालते हैं। आप तारीख़ आलम का मुताला करेंगे तो आपको महसूस होगा कि कम्युनिज्म मसूलेनी लेनिन की इजाद था। एक जहन था जो काम कर रहा था। चंद अफराद इकट्ठा हुए उसके इर्द गिर्द और उसने अपने रिफ़क़ाए-कार के पर्दे जहन पर अपनी तंजीम के नक्शो निगार बनाना शुरू किए। अगरचे शुरू में ये अम्र निहायत दुश्वार था मगर मुसलसल तगोदह के नतीजे में एक प्लेटफार्म मिल ही गया जिसको दुनिया कम्युनिस्ट के नाम से जानती है। मगर उस तंजीम में एक ऐब था, एक सुक्म था कि अपने बड़ों की बात पर आमन्ना व सद्दक़ना कहने की सिवा कोई चारा नहीं। सोच और विचार का मादा वदियत नहीं किया गया था और अगर किसी ने कम्युनिज्म के खिलाफ आवाज उठाई तो उसको डिसिप्लिन के नाम पर अलहदा कर दिया गया। हजरत गिरामी, फासिस्ट तंजीम की बुनियाद पड़ी और हिटलर तारीख़ आलम में एक हीरो की हैसियत से पहचाना गया। ताकत की बुनियाद पर हुक्मरानी करने का ख्वाब देखा, अफराद इकट्ठा हुए मगर उनके जाते ही फासिस्ट निजाम का भी बिस्तर बंद गया। दुनिया ने एक ख्वाब देखा कि सब लोग बराबर हों और एक ही महवर पर गर्दिश करने लगे मगर एक ख्वाब भी चकनाचूर होता हुआ आपको नजर आया। वजह साफ है, तंजीमें बनाई गई, हिफाजत के इंतजाम नहीं किए गए। हुकूमतें बनाई गई, हिफाजत के इंतजाम नहीं किए गए। तहरीकें बनाई गई, हिफाजत के इंतजाम नहीं किए गए। अंबिया साबिकीन ही को ले लीजिए,
हजरत नूह अलैहिस्सलाम की 950 साल तबलीग से मादूद चंद अफराद ईमान लाए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के दुनिया से तशरीफ ले जाने के बाद न उनकी शरीयत रही, न उनका पैगाम रहा। हजरत मूसा, हजरत ईसा एक कानून लेकर के आए, एक ज़ाबिता लेकर के आए, एक आईन लेकर के आए, एक दस्तूर लेकर आए, एक किताब लेकर आए, मगर उनके जाने के बाद ना उनकी शरीयत रही, ना उनका पैगाम रहा, ना उनका कानून रहा, ना उनका आईन रहा, ना उनका दस्तूर रहा। हजरात गिरामी, दुनिया में जितने भी लोग आए, हजरात गिरामी अंबिया साबिकीन तशरीफ लाए, मगर उनके जाते ही उनका कानून भी चला गया, उनकी शरीयत भी चली गई, उनकी किताबें भी मंसूख कर दी गई। लिहाजा जहन में सवाल ये पैदा होता है कि जब हजरत ईसा, हजरत मूसा की शरीयत मंसूख की जा सकती है, तौरात के हकाम मंसूख किए जा सकते हैं, ज़बूर के हकाम मंसूख किए जा सकते हैं, इंजील के हकाम मंसूख किए जा सकते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि चंद सदी चलकर कुरान अजीम के हकाम भी रुखसत हो जाएं, कुरान अजीम के हकाम भी मंसूख कर दिए जाएं। अल्लाह अकबर। सहाबे किराम ने ये सवाल बनाया और अल्लाह के रसूल की बारगाह में पेश कर दिया। या हबीब अल्लाह, या रसूल अल्लाह, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कुरान अजीम का अल्लाह अकबर पैगाम भी चंद सदी चलकर रुखसत ना हो जाए, इसलिए कि हजरत मूसा की तौरात सलामत नहीं, हजरत ईसा की इंजील सलामत नहीं, हजरत दाऊद की ज़बूर सलामत नहीं, और दिगर सहीफे जो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने नाजिल किए थे वो आज महफूज नहीं है। कहीं कुरान अजीम का कानून भी चंद सदी चलकर रुखसत तो नहीं हो जाएगा। अल्लाह अकबर। सरकार ने सुकूत फरमाया, थोड़ी देर में बुलबुले सिदरा, सरखैले मलाइका, हजरत जिब्रील अमीन वही इलाही लेकर हाजिर दरबार रिसालत होते हैं, अर्ज गुजार होते हैं। या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने तौरात को नाजिल किया मगर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, इंजील को नाजिल किया मगर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, ज़बूर को नाजिल किया मगर हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, मगर आपको खुशखबरी दी जाती है, आपको मुस्तसमाया जाता है, आपको अल्लाह अकबर ये पैगाम दिया जाता है कि तमाम सहीफे अल्लाह रब्बुल इज्जत ही के नाजिल करदा सहीफे थे, तमाम किताबें आसमानी किताबें थी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की ही नाजिल करदा थी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने किसी किताब की हिफाजत की जिम्मेदारी अपने जिम्मे करम पर नहीं ली, मगर आपको मुबारकबादी दी जा रही है कि आप तो अपने हयात ज़ाहिरी गुजार कर दुनिया से तशरीफ ले जाएंगे, लेकिन आप पर नाजिल होने वाला कानून, आप पर नाजिल होने वाली किताब, आप पर नाजिल होने वाला दस्तूर, आप पर नाजिल होने वाला आईन सुबह क़यामत तक जारी और सारी रहेगा। इसलिए तौरात नाजिल की, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, इंजील नाजिल की, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, ज़बूर नाजिल की, हिफाजत की जिम्मेदारी नहीं ली, मगर आपको मुबारकबादी दी जा रही है कि आपके ऊपर कुरान अजीम नाजिल किया है तो उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली है। और अपने कायनात ने फरमाया है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी ली। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, जश्ने दस्तार बंदी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरात गिरामी, सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर कुरान नाजिल हुआ और फिर जब आपकी उम्र 40 साल हुई, अल्लाह रब्बे कायनात के हुक्म के मुताबिक ऐलान नबुव्वत आपने फरमाया। तो हजरात गिरामी आप देखें, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ा, कैसी कैसी अजियतों का सामना करना पड़ा। आप सीरत रसूल पढ़ेंगे तो आप महसूस करेंगे
कि सरकार ने अपनी मुख्तसर सी जिंदगी में इस्लाम के उसूलों को किस खुश उसलूबी के साथ अंजाम दिया है। हजरात, आप जानते हैं कि इस्लाम के खिलाफ किस कदर तुंदो तेज आंधियां चली, मगर इस्लाम अपनी गुलशन की शादाबी के लिए अपने नौनिहालों के जिगर पेश करता रहा और खुद खरामा खरामा आगे बढ़ता रहा। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदजन, फूकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। सुभान अल्लाह। तो हजरात, नूर इस्लाम जब आगे बढ़ा तो अरब बल्कि पूरी दुनिया के कुफ्फार और मुशरिकीन इस्लाम के खिलाफ सफ आरा हो गए। इस्लाम की अजमत को समझने के लिए बानी इस्लाम का पस मंजर मुलाहिजा फरमाए कि नाशर इस्लाम का बैकग्राउंड क्या था। सरकार अबद करार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुश्त पर कौन सी ताकत थी जो आपको इस अजीम कारनामे की तरगीब देती रही। तो आप महसूस करेंगे कि बज़ाहिर कोई मादी ताकत आपके मिशन में कार फरमा नहीं थी, मगर आप अल्लाह के पैगाम को आगे बढ़ाते रहे। आप देखिए कि रसूल की साबिका हैसियत क्या है। ना तो खानदान इस काबिल कि आप खानदान की अजमत की बुनियाद पर अपने मिशन को आगे बढ़ाते, और ना ही आपके मुल्क की इतनी हैसियत कि आप मुल्क की अजमत की बुनियाद पर अपने मिशन को आगे बढ़ाते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का पस मंजर ये है कि अभी हादी आजम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए हैं, बाप की शफकत से महरूम हो गए हैं। बाप के शफकत भरे साए की कदर कीमत तो उस बच्चे से पूछो कि जिस बच्चे का बाप मुद्दतों के बाद सफर से वापस आए और बच्चा फर्ते मोहब्बत से बाप की गोद में समा जाए, तो बाप ये समझे कि मुझे कायनात की दौलत मिल गई, और बच्चा ये महसूस करे कि मुझे शामियाने रहमत में पनाह मिल गई। बेशक बेशक बेशक। हजरात, रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सब कुछ देखा। हमसाए के बच्चों को भी देखा होगा कि हमसाए के बच्चे जब शाम को अपने बाप के आने का इंतजार करते हैं तो रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर क्या गुजरती होगी। मगर कुर्बान जाई अज़्म मुस्तफ़ा पर एक दिन भी अपनी वालिदा गिरामी वकार की बारगाह में हर्फ शिकायत नहीं की कि अम्मी जान, सब बच्चे शाम को अपने बाप के आने का इंतजार करते हैं, काश मेरे भी बाप होते। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सब कुछ देख रहे हैं, मगर जबान पर कुछ नहीं लाते हैं। और लाते भी कैसे? अल्लाह ने अपने महबूब को वो अज़्म समीम अता फरमाया था, बारे जलाल उठा लिया, गरचे कलेजा शक हुआ, यूं तो वो माहे सब्ज रंग नजरों में धान पान है। हजरात, आप देखें नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ नहीं लाए, बाप की शफकतों से दुनिया में आने से पहले महरूम हो चुके हैं। हजरत आमिना को शौक हुआ कि मदीना जाए और अपने मरहूम शौहर की आखिरी आरामगाह की जियारत की जाए। हजरत अब्दुल्ला की कब्र की जियारत की गरज से हजरत आमिना एक सफर तय करती हैं, साथ में अपने लख्ते जिगर को लेती हैं। सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हजरत आमिना के साथ हैं। हजरत आमिना मदीना मुनव्वरा को हाजिर होती हैं। अल्लाह अकबर। अपने मरहूम शौहर हजरत अब्दुल्ला की
कब्र पे हाजिर होती हैं। साथ में सरकार दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है। अल्लाह अकबर। हजरत आमिना शौहर की जियारत, शौहर की कब्र की जियारत करती हैं और अपने बच्चे से कहती हैं, ए मेरे बेटे देख, ये तेरे बाप की कब्र है। ए मेरे लगते जिगर देख, ये उसकी कब्र है जो आज अगर होता तो तेरे लिए कैसे कैसे सामान इशरत फराहम करता। अल्लाह अकबर। आप सोच सकते हैं कि एक बेवा माँ अपने यतीम बच्चे से उसके बाप का तारुफ करा रही है। बच्चा ये भी सुनकर सब्र शुक्र कर रहा है। लेकिन हजरत गिरामी आप देखें, हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा अभी शौहर की कब्र की जियारत से सैराब नहीं हो पाई है। अचानक आप खुद भी अलील हो जाती हैं और मर्ज इतना बढ़ा कि आपका वक्त आखिरा पहुंचा। मौत का पसीना पेशानी से झलक रहा है, मौत के सारे आसार पेशानी से नुमाया है। अल्लाह अकबर। आखिरी हिचकियां हजरत आमिना ले रही हैं। हजरत अब्दुल्ला का लख्ते जिगर दिलमंद हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी वालदा के सामने खड़े हैं और एक माँ सुनसान वीराने में दम तोड़ रही है। कोई खिदमत करने वाला नहीं है, कोई खिदमत गुजार नहीं है। जिस तरफ नजर उठाइए सहरा ही सहरा है, जंगल की भयानक वादियां निगाहों के सामने है। रहमत आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ऐसे माहौल में अपनी वालिदा मुकर्रमा के सामने खड़े हुए हैं और सोच रहे हैं कि दुनिया में आने से पहले ही बाप ने वक्त सफर दुनिया से बांध लिया। अम्मा सुनसान वीराने में दम तोड़ रही है, कोई खिदमत करने वाला नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हजरात उलमाए किराम की आमद है। देखें हजरत कारी सगीर साहब क़िबला मद्दज़ल्लुल आली स्टेज पर रौनक अफरोज हो चुके हैं। आप हजरात उलमाए किराम के नूरानी चेहरों की जियारत करें और मेरी तकरीर को बगौर समाअत करें। दुरूद शरीफ पढ़ते रहिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम। सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हजरात में अर्ज कर रहा था कि उस माहौल में हजरत आमिना रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का भी चिराग गुल होने वाला है। कोई खिदमत गुजार नहीं, कोई खिदमत करने वाला नहीं, सिवाय एक बांदी उम्मे ऐमन के। उम्मे ऐमन कभी सराहने जाती हैं, कभी कदमों की तरफ आती हैं और बच्चा हसरतो यास की तस्वीर बना हुआ खड़ा है और सोच रहा है कि दुनिया में आने से पहले बाप ने वक्त सफर दुनिया से बांध लिया। अम्मा सुनसान वीराने में दम तोड़ रही है। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दिल पर यह सवाल गुजरा। आसमान बाला से मलाइका पुकार उठे, जन्नती हूरे पुकार उठी, मौला अगर तेरा महबूब इजाजत दे दे तो हम तेरे महबूब की वालिद गिरामी वकार की बारगाह में तीमारदारी के लिए हाजिर हो जाए। सरकार ने समाअत फरमाया, इरशाद फरमाया, खबरदार जन्नती हूरो, खबरदार मलाइका, मैं तो इस पर कादिर हूं कि तुमसे खिदमत ले सकूं, लेकिन मेरी गरीब उम्मत क्या करेगी? जब उनकी माएं बीमार होंगी तो मेरी उम्मत के अफराद क्या करेंगे? खबरदार जन्नती हूरो, खबरदार मलाइका। गोया के सरकार अपनी उम्मत मरहूमा को एक ज़हन दे रहे हैं, एक आईन दे रहे हैं, एक दस्तूर दे रहे हैं कि मेरी उम्मत के अफराद कल जब तुम्हारी माएं बीमार हो, जब बिस्तरे मर्ग पर आ जाएं, जब बिस्तरे मर्ज पर पहुंच जाए तो नर्स
मुकद्दसों के रहमो करम पर पैसे की बुनियाद पर हॉस्पिटल के एयर कंडीशन वार्ड में छोड़कर ये महसूस मत कर लेना कि हमने अपनी माँ का हक अदा कर दिया है। अल्लाह अकबर। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत को एक सहन दे रहे हैं, एक कानून दे रहे हैं, एक आईन दे रहे हैं, एक दर्स दे रहे हैं। हजरात गिरामी, आसमान साकित है, जमीन खामोश है, कायनात अपने महवर से आगे नहीं बढ़ रही है। इतने में अल्लाह का मुकद्दस रसूल अपने माँ के कदमों की जानिब से सरहाने की जानिब आता है और माँ का सर अक़दस उठाकर अपने जालू पर रखता है और आहिस्ता आहिस्ता दबाना शुरू कर देता है। हजरात, इस माहौल में हजरत आमिना खातून रदी अल्लाह ताला अन्हा की जिंदगी का चिराग कुल हो जाता है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम उम्मे ऐमन के साथ अपनी वालदा को बाप के पहलू में दफन करते हैं और मक्के का रुख करते हैं। मक्के में हजरत अब्दुल मुत्तलिब इंतजार के दिन गुजार रहे हैं कि कब मेरा लायक पोता और फर्माबरदार बहू आए। इतने में खबर आ पहुंची कि मोहम्मद आ गए, मोहम्मद आ गए सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। लेकिन ये देख करके कि पोता अकेला है, हजरत आमिना साथ नहीं है, हजरत अब्दुल मुत्तलिब के दिल पर एक घूंसा सा लगा, कल्ब बैठता हुआ महसूस हुआ। अब सवाल ये पैदा होता है कि इनकी कफालत कौन करे। जब कोई आगे नहीं बढ़ा तो अब्दुल मुत्तलिब ने अपने पोते को अपनी कफालत में ले लिया। दादा पोता साथ रहते रहे, लेकिन कब तक? कुदरत को तो कुछ और ही मंजूर था कि जिसे कायनात का साया बनाकर भेजा हो तो खुद किसी के साए में कैसे रहे। अल्लाहु अकबर। कुछ दिन गुजरने के बाद हजरत अब्दुल मुत्तलिब भी साथ छोड़ रहे हैं, लेकिन दुनिया छोड़ने से पहले पहले पोते की कफालत के बारे में फिक्रमंद है। आपने एक तजवीज पेश की, अपने तमाम बेटों को बुलाया, तमाम फर्जंदों को बुलाया और आपने एक मजलिस शूरा मुनक्किद की और आपने अपने बेटों से कहा, ऐ मेरे बेटो, तुम में अमीर भी है, तुम में गरीब भी है, तुम में से कौन चचा ऐसा है जो अपने यतीम भतीजे को अपनी कफालत में ले ले। अमीर चचा भी है, गरीब चचा भी है, पैसे वाले भी हैं, सरमायादार भी है, लेकिन ना कोई अमीरों की जानिब से उठता है, ना कोई गरीबों की जानिब से उठता है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब बार बार आवाज देते हैं, बार बार पुकारते हैं, बार बार कहते हैं, ऐ मेरे बेटो, अपने यतीम भतीजे को कोई अपनी कफालत में ले ले, लेकिन कोई नहीं उठ रहा है। उसके बाद अब्दुल मुत्तलिब ने एक ताइराना नजर अपने तमाम फर्जंदों पर डाली और आपने इरशाद फरमाया, ऐ मेरे बेटो, तुम इसकी जाहिरी गुर्बत को मत देखो, इसकी जाहिरी मुफलिसी को मत देखो। ये तो ऐसा दुर्र यतीम है, ऐसा दुर्र यतीम है कि जिसके सदक़े में अल्लाह ने अबराह के लश्कर से तुम्हारे काबे को महफूज कर दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तुम इसकी जाहिरी गुर्बत को मत देखो, तुम इसकी जाहिरी मुफलिसी को मत देखो। हजरात गिरामी, आप देखें, गुर्बत फरियाद कर रही है, गुर्बत सिसक रही है, दौलत मसरत में झूम रही है कि देखो आज किसकी किस्मत का सितारा और जो सुरैया से ऊपर जाता है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आप देखें, हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने इरशाद फरमाया, अच्छा तुम में से कोई आगे नहीं बढ़ेगा, अच्छा तुम में से कोई नहीं उठेगा। अब मैं रहमत आलम को इख्तियार देता हूँ, रहमत आलम जिस चचा की गोद में चले जाएंगे वही चचा इनकी कफालत करेगा। गुर्बत सिसकने लगी, गुर्बत फरियाद करने लगी, मौला आज अगर तेरे महबूब ने गुर्बत को ठुकरा कर दौलत और इमारत को गले लगा लिया तो कयामत तक मुझे कोई भी इज्जत की
निगाह से नहीं देखेगा। अल्लाह अकबर। रहमत आलम को इशारा किया जाता है, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने चचा जान की गोद से निकलकर आहिस्ता आहिस्ता और छोटे छोटे कदम नाज बढ़ाते हुए अबू तालिब की गोद में समा जाते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अबू तालिब की गुर्बत को मेराज मिल जाती है। लोग कहते हैं कि सरकार को अबू तालिब ने अपनी कफालत में रखा था, अबू तालिब ने हुजूर को पाला था। मैं कहता हूं कि अबू तालिब की कफालत में जाकर हुजूर ने अबू तालिब की गुर्बत को मेराज बख्श दी। बेशक। लेकिन हजरात कब तक? जब आपकी उम्र शरीफ 40 साल हुई, ऐलान नबुव्वत फरमा चुके, तो हजरत हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के चचा अबू तालिब भी साथ छोड़ रहे हैं। हजरात दुनिया छोड़ते हैं। इस माहौल में नबी अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कैसी कैसी परेशानियां उठाई। कभी ताइफ में पत्थर खाए, कभी आपने कुफ्फारों मुशरिकीन की लान तान बर्दाश्त की, आपको तरह तरह से सताया गया, मगर इस माहौल में सरवर आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस्लाम व तौहीद का चिराग जलाया और चिराग इस्लाम ऐसा नूरानी चिराग बना, ऐसा नूरानी चिराग बना कि कभी उसे एक चिराग से सदाकत का चिराग जला, कभी उसे एक चिराग से अदालत का चिराग जला, कभी उसे एक चिराग से शुजाअत का चिराग जला। हजरात गिरामी, आप जानते हैं दुनिया में न जाने कितने चिराग जले, आंधियां उठी चिराग बुझ गए, इख्तिदार के चिराग जले, आंधियां उठी चिराग बुझ गए, सियासत के चिराग जले, आंधियां उठी चिराग बुझ गए, हुकूमतों के चिराग जले, आंधियां उठी चिराग बुझ गए। लेकिन वो चिराग जो हजरत अब्दुल्ला के घर से रोशन हुआ था, उसको बुझाने के लिए कभी बुनहली आंधी चली थी, कभी बुझहली आंधी चली थी, और वो आंधियां उस चिराग की लौ से टकराई। आंधियों ने अपने आप को फना कर दिया, अपने आप को मिटा दिया, अपने आप को गर्क कर दिया। लेकिन इस्लाम का चिराग कल भी जल रहा था, इस्लाम का चिराग आज भी जल रहा है, और इस्लाम का चिराग सुबह क़यामत तक जलता रहेगा। इसलिए कि कभी उसे चिराग से सदाकत का चिराग जला, कभी उसे चिराग से अदालत का चिराग जला, कभी उसे चिराग से सखावत का चिराग जला, कभी उसे चिराग से शुजाअत का चिराग जला, और कभी इस्लाम पर वक्त पड़ा तो हुसैन आज़म ने मैदान करबला में अपने बच्चों की कुर्बानी पेश करके, अपनी दौलत को मिल्लत पर निसार करके, अपनी जान को बारगाह मौला में पेश करके शहादत का चिराग जलाया था। बेशक बेशक बेशक। इस्लाम ने एक चिराग जलाया, चिराग से चिराग जलने लगे और ऐसे रोशन हुए, ऐसा रोशन हुए कि पूरी दुनिया को मुक्के नूर करते चले गए। हजरात गिरामी, नतीजे के तौर पर मैं आपको बताऊं कि एक सदी नहीं, आधी सदी नहीं, चौथाई सदी से भी कम, सिर्फ 23 साल की मुद्दत में रूए जमीन पर इतना बड़ा रूहानी और मजहबी इंकलाब बरपा हुआ कि आज तक उसकी बरकतें आसमान के बादल की तरह बरस रही हैं, सूरज की रोशनी की तरह चमक रही हैं, और हमेशा शगुफ्ता रहने वाले फूलों की तरह महक रही हैं। ऐसा इंकलाब जिसने जमीन का जुग्राफिया बदल दिया, रियासतों के नक्शे बदल दिए, कौमों का सहन बदल दिया, अखलाक की कदरें बदल दी, मस्जिद और शर्फ का मेयार बदल दिया, दिलों के तकाजे बदल दिए, तबीयतों की सरिश्त बदल दी, मुआशरे का ढांचा बदल दिया, जिंदगी के काफिलों की समतें बदल दी, लज्जतों मसर्रत और तकलीफ और आराम के एहसासात बदल दिए। यहाँ तक के चश्मे ज़दन में सदियों के बिगड़े हुए इंसानों को ऐसा बदल दिया, ऐसा बदल दिया कि वो
अपने जाहिर से भी बदल गए, अपने बातिन से भी बदल गए, अपने अंदर से भी बदल गए और अपने बाहर से भी बदल गए। एक अपने आदमी का बोलबाला कर दिया, खाक के सर्रों को हम दोषे सुरैया कर दिया और खुदना थे जो राह पर औरों के हादी बन गए। क्या नजर थी जिसने मुर्दों को मसीहा कर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, हजरत अल्लामा अब्दुल वाहिद साहब किबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इनकलाब की गहराई में उतरिए तो इतना हमागीर और रंगारंग इनकलाब के वक्त उसे मजहबी इनकलाब भी कही है, बेशक, और दस्तूर का इनकलाब भी कही है, उसे आईन का इनकलाब भी कही है, दस्तूर का इनकलाब भी कही है, उसे तमद्दुनी और तहजीबी इनकलाब भी कही है और इनफिरादी और इज्तिमाई इनकलाब भी कही है, उसे इल्म व फिक्र का इनकलाब भी कही है और आईन व दस्तूर का इनकलाब भी कही है, उसे आलमी इनकलाब भी कही है और उसे इलाकाई इनकलाब भी कही है। अक्ल हैरान है कि इतना बड़ा इनकलाब जो हयात इंसानी के हर शोबे पर हावी हो, तन्हा एक इंसान की जात से क्यों कर अंजाम पाया, जिसका खुदा के सिवा इस दुनिया में ना कोई मुअल्लिम था, ना मुरब्बी, ना कोई मुहाफिज था, ना निगहबान, सारा खानदान जिससे शाकी, जिसका कबीला उससे मुनहरिफ, सारा मक्का जिसके खून का प्यासा और सारा अरब जिसका दुश्मन। अस्बाब इल्ल की बुनियाद पर वाक़यात को जांचने वाली अक्ल क्या इस गुत्थी को सुलझा सकती है कि वो अरब जो सदियों से कुफ्र व शिर्क, फवाहिश व मुनकरात और तरह तरह की वहशतों दरिंदगी में डूबा हुआ था, वो पलक झपकते ही अंदर से बाहर तक क्यों को बदल गया। अखलाक की बुराइयों से किसी फर्द या जमात का ताइब हो जाना कोई हैरत अंगेज बात नहीं है, मगर ये बात मोजज़े की हद तक जरूर हैरत अंगेज है कि मुल्क का मुल्क अपना आबाई मजहब बदल दे और तब्दीली का रद्द अमल भी इस बेकरार जज्बे के साथ कि पुराने दीन का एक एक निशान जब तक मिट नहीं गया करार नहीं मिला। और क्या तारीख इंसानी में इस वाक़े की और मिसाल पेश की जा सकती है कि एक मासूम पैगंबर लगातार 13 साल तक कुफ्फारे मक्का के लर्जा खेज मजालिम का सामना करता है और एक दिन तंग आकर वो मदीने की तरफ हिजरत कर जाता है। और अभी 8 साल भी नहीं गुजरे थे कि वही पैगंबर 12,000 का लश्करे जर्रार अपने जुलू में लिए हुए फातिहाना कर्रो फर के साथ मक्के में दाखिल होता है। वही मक्का जहां बुतों के खिलाफ वास तक बर्दाश्त नहीं था, आज वही बुतों पर हथौड़े चल रहे थे और सारा मक्का खामोश तमाशाई था। वो लोग जिन लोगों ने अपने बातिल माबूदों की हिमायत में मुसलमानों का खून बहाया था, हक परस्तों को घर से बेघर किया था, आज वही लोग खाने काबा के अंदर से अपने फर्जी खुदाओं की लाश उठा उठा कर बाहर फेंक रहे थे। और इस किस्से में सब ढूंढने की बात तो यह है कि सदियों तक कुलूब और वहाँ की सरजमीन पर हुक्मरानी करने वाले मरकज़ी अकीदत को उन्हें तोड़ते हुए जरा भी कल्क महसूस नहीं हो रहा था। अक्ल कहती है ये तलवारों का बर्पा किया हुआ इनकलाब हरगिज नहीं हो सकता, ये फिक्र जहन का इनकलाब था। फिर उसके बाद देखने वालों ने ये भी देखा कि सारे जजीरा अरब से
बुतों की मसनूई हैयत और फर्जी खुदाओं का जनाजा इस धूमधाम से निकला कि तलवार उठाना तो बड़ी बात है, कोई आंसू बहाने वाला भी नहीं। फिर इस्लाम का सेले रवा जमीन के तूलो अर्ज में इस तेजी के साथ फैला कि खुलफा राशिदीन के हद मैमून में उसकी धूप एशिया, यूरोप, अफ्रीका के सहराओं, बियाबानों और सारे बहरोबर और खुश्को तर पर पड़ने लगी। दिलों को पिघला देने वाली, फिक्र को जगा देने वाली और अक्ल को लर्जा देने वाली यही वो मंजिल है जहां हम अपनी जबान रोक कर दुनिया के दानिश्वरों के सामने एक सवाल रखना चाहते हैं, वो संजीदगी के साथ जवाब इनायत फरमाएं। और वो ये कि क्या इस तरह का इनकलाब इससे पहले भी रूहानी अखलाकी सियासी इनकलाब उन्होंने देखा है। हजरात गिरामी ताकत के जरिए जमीनों, आबादियों और मुल्कों पर कब्जा करने वाले एक से एक किश्वर कशा हमने देखे हैं, लेकिन तारीख में एक भी ऐसा फातेह हमारी नजर से नहीं गुजरा कि जिसने आबादियों पर कब्जा करने से पहले दिलों की सरजमीन पर अपनी फतेहमंदियों के झंडे नस्ब कर दिए हों, जिन्होंने किलों की फसीलों और बुर्जियों पर अपना झंडा गाड़ने से पहले दिलों की सरजमीन पर अपनी फतेहमंदियों के झंडे नस्ब कर दिए हों। हजरात गिरामी, जो लोग ये कहते हैं कि इस्लाम तलवार की ताकत से फैला है, उन्हें अपना दावा साबित करने के लिए मक्का में आना चाहिए। वहां तलवार पैगंबर के हाथ में नहीं थी, बल्कि पैगंबर के दुश्मनों के हाथों में थी। इसमें कोई शक नहीं कि वहां तलवारें भी चली, वहां तीर भी चले, वहां ताकत का भी इस्तेमाल हुआ, मगर इस्लाम को फैलाने के लिए नहीं, बल्कि इस्लाम की पेशकदमी को रोकने के लिए। हजरात गिरामी, लोग तलवारों की ज़र्ब से घायल होते रहे, कैदो बंद की सोबतों में सुलगते रहे, मगर कलमे हक के साथ वालिहाना अकीदत का जो नशा था वो उतरने के बजाय चढ़ता ही रहा। हजरात गिरामी, रिसालत मुहम्मदी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तारीख का मुताला करते वक्त अगर इंसानी फितरत का ये तकाजा नजर में रखा जाए तो इस्लाम की हक़ानियत का एहसास दो चंद हो जाएगा, और वो ये कि आदमी दिल की रग़बत के साथ वहीं कदम रखता है जहां उसे कोई खतरा ना हो, यहाँ जहां आराम व मनफात की कोई उम्मीद हो। सब जानते हैं कि आराम व मनफात के सारे वसाइल सनादीद कुरैश और कुफ्फार मक्का के हाथों में थे। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के करीब आने वालों के लिए सिवाय कैदो बंद, सिवाय दारो रसन, सिवाय अज़ियत नुकसान के मादी आसाइश व मनफात की कौन सी तवक्को थी। हजरात गिरामी, लोग खुली आंखों से ये तमाशा देखते कि जिसने भी रसूल का कलमा पढ़ा उसका जीना दूभर हो गया। मक्के की सारी आबादी दर पे आवाज हो गई। रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आवाज में आखिर वो कौन सी कशिश थी जिसने फितरत इंसानी को हर तरह के एहसास जिया से बेनियाज कर दिया था। वो कौन सा जज्बे शौक था जिसमें जज्बे शौक में परवानों की तरह जलमरने की आरज़ू उनके सीनों में पैदा होती थी, और ये जानने के बावजूद भी कि इज़हार इश्क का अंजाम क्या होगा। हजरात गिरामी, मक्के की सरजमीन पर शहीदाने वफा के लहू का हर कतरा पुकारता है कि पैगंबर ने तलवार चलाकर नहीं, कुरान सुनाकर के इस्लाम फैलाया है। बेशक, बेशक। मक्के की गलियों और बाजारों में पत्थरों की चोट से घायल होने वाले जख्मियों का हर जख्म आवाज देता है कि कबूल करने वालों ने खौफ से नहीं शौक से इस्लाम कबूल किया है। बेशक, बेशक। हजरात गिरामी, जो लोग
बदरो उहद के मार्कों को सामने रखकर इस्लाम पर तलवार उठाने का इल्जाम रखते हैं, वो मक्का के मक्तल का मुआयना क्यों नहीं करते? वो गारे सौर में झांक कर हक की मजलूमी का रिक्कत अंगेज मंजर क्यों नहीं देखते? वो शाब अबी तालिब में कैदियों की बेकरार और सोगवार रातें क्यों नहीं देखते? वो तारीख से ये क्यों नहीं पूछते कि मक्के में इस्लाम के फैलने की इब्तिदा किस तरह हुई थी? किसके कहरो जबर से लोग अंधेरी रातों और पहाड़ की घाटियों में छुप छुप कर इस्लाम कबूल करते थे। हजरात गिरामी, मक्के में इस्लाम उस वक्त से फैल रहा था जब बद्र के मार के किसी के हाशिए ख्याल में भी नहीं थे। मक्के में इस्लाम उस वक्त से फैल रहा था जब तलवार पैगंबर के हाथों में नहीं बल्कि कुफ्फार और मुशरिकीन के हाथों में थी। इसलिए तारीख की सच्चाई के सामने हर शख्स को सरे तस्लीम खम कर देना चाहिए कि इस्लाम दुनिया में इसलिए फैला है कि इस्लाम ही इंसान का फितरी मजहब है। लिहाजा जिसने भी इस्लाम कबूल किया उसने जबर का नहीं बल्कि अपनी फितरत का तकाजा पूरा किया। हज़रात गिरामी, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून, बेशक हम ही ने कुरान को पैदा किया है, हम ही ने कुरान को नाजिल किया है और हम ही उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी लेते हैं। हमारे कहने में और आपके सुनने में अगर कोई गलती हो गई हो तो रब्बे कायनात हमें भी माफ फरमाए, आपको भी माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मेरी जिंदगी